एडिनोमायोसिस, ये भी रिव्यू आपने हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा देखे होंगे। एंड ये हमने रिव्यू डाला था आज से करीबन 2 साल पहले। जो पहला रिव्यू डाला था ना, उसके बाद जो हमारे पास क्वेरीज आनी शुरू हुई कि क्या ये सच में ठीक हो सकता है, हम सालों से परेशान हैं, डॉक्टर्स ने कह रखा है ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, आप लोग कैसे कह रहे हैं। हम देखिए क्लेम किसी भी चीज़ में नहीं कह रहे, गारंटी शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं आप इतने साल से परेशान हो, आपने सोच रखा है कि लास्ट ऑप्शन है यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा, क्यों ना एक ट्राई आप हमें देकर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए बात करवाते हैं आपकी हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। इनको एडिनोमाइसिस की प्रॉब्लम थी, सिस्ट था, इनसे पूछेंगे कितने टाइम में इनको रिलीफ मिला है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैम कि एडिनोमायोसिस जी जब पहली बार पता चला तो उस टाइम पे क्या सामने आ रहा था? सर, डॉक्टर ने तो यही बोल दिया था एलोपैथी में कि ऑपरेशन करा लीजिए। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हाँ जी। तो दैन मतलब ऐसी काफ़ी टेंशन हो गई थी, तो कि अभी तो बहुत कम एज है, बेबी भी बस मतलब छोटी है, तो कि इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करा जी। सकते। तो बस एक बार हमने ऐसे यूट्यूब पे देखा था मैम को, आपका इंटरव्यू चल रहा था एक मैम से। हाँ, वो रिव्यू हाँ देखा जी, होगा वो आपने। रिव्यूज़ देखा, दैन हम यहाँ पे आए। इससे पहले हमने एलोपैथी में काफ़ी ट्राई करा, लेकिन कुछ कोई रिलीफ नहीं हुआ और प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो अब मैं यहाँ से मतलब 7 मंथ हो गए हैं दवाई लेते हुए, 7 मंथ। तो मुझे एकदम से ठीक हो गया है। मैंने काफ़ी सारे अपने नॉन को भी यहाँ पे भेजा है दवाई लेने के लिए जी। अच्छा मैम, एक चीज़ ये बताइए कि कितने साल से ये प्रॉब्लम थी? हाँ सर, मुझे 1 ईयर हो गया था। 1 साल हो गया हाँ आपको? जी। मतलब इससे पहले ही प्रॉब्लम नहीं थी, ये अचानक से डेवलप हुई है? सर, ये डॉक्टर्स को दिखाते दिखाते हुई है। डॉक्टर्स को मैं जो डॉक्टर्स का नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको ये सब चीज़ उन्होंने मुझे पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करा दिए। इवन मुझे सर्वाइकल कैंसर का भी टेस्ट करवा हाँ। दिया कि आपको ये तो नहीं होगा, आप ये करा लीजिए। कभी हार्मोन्स का है, कभी मतलब बहुत टेस्ट कराया, लेकिन कोई ऐसा कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ और दवाइयाँ भी काफ़ी खाई, सब वेस्ट हुआ उसमें। अच्छा, जैसे एडिनोमायोसिस में आपको बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग रहती होगी। सर, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी, पेन बहुत गंदा रहता था। मेरा तो बेबी भी छोटा था, तो उसको कैरी करना भी मुझे बहुत प्रॉब्लम मुश्किल होते होती थे होगी। जी। अच्छा, कितने कितने दिन रेगुलर ब्लीडिंग रहती थी? सर, मुझे कम से कम 15 दिन ब्लीडिंग रहती थी। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा बहुत होगा। डाउन हुआ, स्किन भी बिल्कुल डल हो गई और मतलब वीकनेस इतनी आ गई कि मुझसे अपना घर का काम तक ही नहीं होता था, अपना बच्चा नहीं कैरी कर पाती थी मैं। देखिए, जिनको ना एडिनोमायोसिस की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर हैवी ब्लीडिंग की शिकायत होती है, बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ हैं जिनको महीने महीने लगातार ब्लीडिंग रही है और उसके बाद ऐसी हालत आ जाती है कि ड्रिप लगवाने तक की नौबत आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते और बहुत कम एज में लास्ट में इसका सॉल्यूशन क्या दिया जाता है कि आपको यूट्रस रिमूव करवाना पड़ेगा। जी। जब भी यूट्रस रिमूव करवाने का बोला जाता है, मैम आप ऑनेस्टली बताइए, क्या कभी भी उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं। उस टाइम पे आपको एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है कि ये एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, जी, पर ये कोई नहीं बताता कि इसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जी बिल्कुल। मैम, आप डॉक्टर उपासना को फॉलो करते हैं? हाँ जी। जो उनकी वीडियोस वगैरह, उनका एक मिशन जुगनू जी, है, जी। आपने सुना हो। तो जब हमने मिशन जुगनू किया था और हम यूपी और बिहार हमने पूरा कवर किया था, जी। वहाँ पर जब हम गए तो हमने ये पाया कि 10 में से 5 फीमेल्स ऐसी हैं जिनका यूट्रस रिमूव्ड है। और वो एज क्या होती है, किसी की 25 साल एज है, 22 साल एज है, 30 साल एज है, 35 साल एज है। थोड़ी भी दिक्कत हुई, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है, यूट्रस रिमूव कर दो। हैवी ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस रिमूव कर दो। पीसीओडी है, यूट्रस रिमूव कर दो। मतलब वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और उसके बाद उस टाइम पे किसी ने नहीं बताया कि इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जी। उसके बाद क्या हुआ, वो काम नहीं कर पा रहे, शरीर में जान नहीं बच रही, ठीक है। इतने बुरे बुरे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं कि कमर में दर्द रहना, पैरों में दर्द रहना। एक यूट्रस निकलवाने की वजह से उनको इतनी सारी बीमारियां होने लगी जिससे वो अपने जो दिनचर्या डेली का काम है जी। वो तक नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो इस प्रोसेस में थे कि जब वो यूट्रस निकलवाने जा रहे थे, कभी भी उन्हें ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं बताए गए। आप 1 साल से परेशान थे, यहाँ पे आप कब आए थे फर्स्ट टाइम? सर, मैं यहाँ पे जैन में ही आई थी। जनवरी 2025। हाँ जी। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है जुलाई 2025 है, जुलाई का एंड है ये। आपको करीबन 7 महीने हो चुके हैं। हाँ जी। कितना रिलीफ है आपको? सर, काफ़ी रिलीफ है।
मतलब ये जो सिस्ट थी वो तो ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक हो गई है। अब जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो मैम बोल रहे हैं 1 से 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी। अच्छा, अल्ट्रासाउंड आपने दोबारा रिपीट करवाया? हाँ जी सर, बिल्कुल नॉर्मल आया है। नॉर्मल आया। तो जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे थे तो जो वहाँ पर थे उन्होंने नहीं बोला कि ये नॉर्मल कैसे हो गया? हाँ सर, मतलब आपकी बार मैं दूसरी जगह तरह से से कराया है, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। अब कैसा फील कर रहे हो? सर बेटर है, बहुत बेटर बेटर है। है जी। अच्छा, जब यहाँ से दवाई लेनी शुरू की थी आपने, कौन से महीने में आपको आराम दिखना शुरू हुआ था? सर मुझे 5 मंथ तो लग गए थे इसको। 4 महीने आराम ही नहीं था। नहीं था, काफ़ी था, मतलब जो सिस्ट थी वो 3 महीने में मेरी जो थी 31 mm की थी, जो स्टार्टिंग में थी, और फिर 3 महीने की दवाई लेने के बाद वो 17 mm की रह गई थी। 17 mm की। जी। अच्छा, जो ब्लीडिंग थी, जो 15-15 दिन, 20-20 दिन ब्लीडिंग रह रही थी, वो कितने टाइम बाद कंट्रोल होनी शुरू हुई? सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वो 4 महीने में ठीक हो गई थी। 4 महीने में। और जी। आराम पहले पहले महीने दिखना शुरू हुआ था या टाइम लगा था? थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि सर मेरी काफ़ी ज़्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन थी, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रिकवर। देखिए, हमारे यहाँ पे ना जो भी पेशेंट विजिट करते हैं, रिलीफ देखिए सबको मिल रहा है, लेकिन उसमें ना एक वो टाइम वेरी कर सकता है। हमारी कोशिश भी ये रहती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके पेशेंट्स को हम ठीक करने पे फोकस करें। हमारा फोकस ये नहीं होता कि भाई हम टेस्ट पे टेस्ट करवाए जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ाए जा रहे हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, पहले महीने अगर आपकी दवाई 4,500 की होगी जी। और आपको रिलीफ मिल रहा है, तो ये नहीं हमने आपकी दवाई की कॉस्टिंग बढ़ा दी। दवाई की जो वो कॉस्टिंग है वो 4.5, 5, 5.5 इसी रेंज में रह रही होगी। जी हाँ जी, ये मतलब 5 से 6 के बीच में 5 से 6 के जी। बीच में। जी। हमारा ना वो फोकस नहीं है कि यहाँ पे पेशेंट भाई हम बांध लें और बढ़िया आराम से 1 साल 2 साल चलाए जा रहे हैं। देखिए, हम ना अपनी तरफ से जो ये सिस्टम है उसको जितना फ्लॉलेस हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उपासना की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, बहुत सारे उनके वर्क कमिटमेंट्स हैं जिनकी वजह से वो रेगुलर ओपीडी नहीं ले पाते हैं। मिशन जुगनू पे वो काम कर रहे हैं, इसके साथ में रिसर्च पे काम कर रहे हैं। उनकी ओपीडी हो चाहे ना हो, आपको डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मिलती है। अच्छा, आपका जो ट्रीटमेंट रहा है वो हमेशा आपने डॉक्टर उपासना को दिखाया या अदर डॉक्टर्स भी रहे हैं? नहीं, मैंने जो डॉक्टर मैम की जो टीम्स थी उनके से ट्रीटमेंट लिया है। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम डॉक्टर मैम से मिली हूँ। अच्छा, आपकी जब रिपोर्ट्स क्लियर हुई हैं तो आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर उपासना से मिल रहे हो। हाँ जी। इससे पहले जितना भी आपने ट्रीटमेंट लिया, वो जो हमारे अदर डॉक्टर्स हैं जी जी। उनसे आपकी बात हाँ हुई है? जी सर। कोई दिक्कत आपने फेस की? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम मैसेज छोड़ देते थे तो रिप्लाई आ जाता था। मैसेज का रिप्लाई आ जाता था? देखिए, मतलब मैसेज का रिप्लाई आने में कई बार थोड़ा समय थोड़ा लेट लगता होता था होगा। लेकिन आ जाता था। देखिए, क्या रहता है ना कि हमारे पास सपोज़ करिए एक दिन में 200 पेशेंट्स एक हमारे हेल्थ काउंसलर के अंडर में है। अब वो सबसे बात कर रहे हैं, आपको उन्होंने मैसेज किया, वैसे ही उन्होंने 10 मैसेज की और रिप्लाई करे। आपने रिप्लाई किया तो क्या होगा, आपका रिप्लाई 10 मैसेज के अंडर में होगा। उनके पास मैसेज आए जा रहे हैं, उनको रिवर्ट करने में समय लगेगा। अगर आप ये सोच के चलें कि मैंने अभी मैसेज किया और अभी रिप्लाई आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। और चाहे हम कैसा भी सिस्टम बना लें, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। एंड मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो ये फैसिलिटी है कि आपको हेल्थ काउंसलर एक प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप बात कर सकते हैं। जी। आप पहले भी कई जगह विजिट किया हो, क्या कहीं पर आपको ऐसी फैसिलिटी मिली? नहीं सर। एक रिसेप्शन का नंबर दे दिया जाता होगा जिसमें आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए बात कर अपॉइंटमेंट ले सकते सकते हैं। हैं और पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वो क्या कहते हैं कि आपको विजिट करना विजिट पड़ेगा। करना होगा। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम तुरंत आपको फ़ोन पर भी निकाल के देते हैं। हम ना अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकती है, देखिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक दिन में हमारे पास 3000 कॉल आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो 3000 पेशेंट है। जी। अब हमारा नंबर चल रहा है, कई लोग ना ऐसे फ़ोन कर देते हैं कि वो जो रेमेडी देखी थी ना वो समझ नहीं आ रही, वो बता दो। जी। हमें इलाज नहीं करना, हमें बस देखना था कि नंबर सही है कि नहीं है। हमारे पास स्पैम कॉल्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो स्पैम हटाने में भी हमें बहुत टाइम लग जाता है। हम हर जगह जबकि लिखते हैं इस नंबर पे तभी कॉल करें जब आपको ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। कई पेशेंट क्या करेंगे, बात करेंगे, पूरा ट्रीटमेंट समझेंगे, बोलेंगे कि हमें ना समझ नहीं आ रहा, हम तो विज़िट करेंगे। हम जबकि शुरू में बोलते हैं अगर विज़िट करना है तो प्लीज़ विज़िट करिए, ऑनलाइन लेना है तभी बात करिए। तो बीच में इतनी स्पैमिंग होती है कि हम ना डायरेक्ट कभी भी आपको 100% सॉल्यूशन इंस्टेंट नहीं दे सकते हैं, लेकिन रिप्लाई आता ज़रूर है। हाँ जी सर, रिप्लाई आता है। अब कैसा फील कर रहे हो आप? सर काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैम ने बोला बस मे बी 1 से 2 मंथ और दवाई लेनी होगी, फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, महंगा लगा ट्रीटमेंट? सर महंगा तो नहीं था, क्योंकि हेल्थ पहले है। पहले है। जी। पर तो इससे पहले भी आपका हम ट्रीटमेंट चला रहे थे एलोपैथी में, बड़े बड़े डॉक्टर से ले रहे थे।
वहाँ पे भी हमारा इतना ही मंथली लग रहा था 4,000, 5,000, 6,000 अपॉइंटमेंट पे उनके टेस्ट जो पे। टेस्ट पे। तो फिर यहाँ जैसे भी पता चला यूट्यूब की से, तो उतना ही कॉस्टली पड़ा, कुछ ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं पड़ा। वही था सर। अच्छा, आपने क्या इंक्वायरी की थी अगर यूट्रस रिमूव करवाएंगे तो कितनी कॉस्टिंग आएगी? नहीं सर, मैंने इसके बारे नहीं में किया। ये आपने मन बना रखा था कि एटलीस्ट मैं इस वाले पे तो नहीं जाऊंगी, जी, फिलहाल जी। के लिए सॉल्यूशन पे काम करूंगी। जी सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा रिव्यू शेयर किया, Thank क्योंकि you, जो sir. रिव्यूज़ होते हैं उससे बहुत सारे लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उन्हें एक मोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल sir. क्योंकि कमेंट मिक्स रहते हैं, उसमें कई बार उनका हौसला टूट भी जाता है, पता नहीं सही होगा नहीं नहीं सर, होगा। मैं भी रिव्यूज़ ही देख कर आई थी, तो अब अच्छा लग रहा है, आना चाहिए सबको जिसको भी ये प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू। यू सर।